दोस्तों हाल ही में मैंने एक मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जिसका नाम नीला वेलिचम है। ये मूवी एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट हॉरर स्टोरी पे बेस्ड है जिसपे 1964 में भी एक फिल्म बनी थी नेम्ड भार्गवी नीलायम। इनफैक्ट कई लोग जनरली भार्गवी नीलायम को मलयालम इंडस्ट्री की पहली प्रॉपर हॉरर फिल्म मानते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2023 की रीमेक फिल्म नीला वेलिचम की कहानी को जानते हुए इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1964 में शुरू होती है जहां हम एक इंसान को चोरी छुपे एक सुनसान हवेली में घुसते देखते हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है उसे व्हाइट साड़ी में एक भूतनी कुएं के पास दिखती है। इस भूतनी को देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग निकलता है। अब अगले सीन में कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहाँ बशीर नामक एक नौजवान साहित्यकार पहली सीन वाले हवेली के पास आता है। क्योंकि उसने इस हवेली को 2 महीने के लिए रेंट पे लिया था। अब वो जैसे ही गेट के बाहर रुकता है रिक्शा वाला उसका सामान अंदर ले जाने से मना कर देता है। ये जानकर वो अपना सामान खुद ही उठाकर अंदर चला जाता है। गेट के अंदर उसे एक कुआं दिखता है जिसमें वो झांकता है और पत्थर ड्रॉप करता है। इसके बाद वो पूरे घर को घूम के एक्सप्लोर करने लगता है और यहाँ उसे एक कमरा बंद भी मिलता है। पूरे घर में बहुत ज्यादा धूल थी, डिपिक्टिंग की घर में शायद काफी समय से कोई नहीं रह रहा है। अब जब बशीर घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब गाँव के कुछ लोग बाहर से ये सब बहुत ही डरी हुई निगाहों से देख रहे थे। एनीवेज बशीर यहाँ खुद के सोने का एक कमरा चुनता है और कमरे को सेट करने में लग जाता है। कमरा सेट करने के बाद बशीर गांव में पोस्ट मास्टर से मिलकर उन्हें बताता है कि अगर उसके नाम की कोई खत आती है तो पोस्ट मास्टर वो खत उसके घर भिजवा दे। लेकिन जैसे ही बशीर पोस्ट मास्टर को बताता है कि वो भार्गवी नीलायम मैंशन में मूव हुआ है तो पोस्ट मास्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इसके बाद बशीर एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां भी जब रेस्टोरेंट ओनर को पता चलता है कि बशीर भार्गवी नीलायम मैंशन में मूव हुआ है तो रेस्टोरेंट वाला मैंशन या हवेली पे रोज टिफिन पहुंचाने से मना कर देता है। तो इसके बाद बशीर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है और यहाँ फाइनली बशीर को पता लगता है कि आखिर क्यों इस गांव के लोग भार्गवी नीलायम मैंशन का नाम सुनते एकदम डर जाते हैं। दरअसल गांव वालों के हिसाब से महल में एक पिशाचिनी रहती है जिसका नाम है भार्गवी। 1950s के दौरान भार्गवी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां रहती थी और वो हर कला में निपुण थी, चाहे बात नृत्य की हो या फिर संगीत की। भार्गवी अपने पड़ोसी शशि कुमार से प्यार करती थी जो कि सितार बजाता था और एक गायक भी था। शशि कुमार भी भार्गवी को चाहता था लेकिन एक दिन शशि कुमार उसे छोड़ के चला गया। इसी गम में भार्गवी डूब गई और अंततः कुएं में कूद के गलत कदम उठाई। भार्गवी के समाप्त होने के बाद लोगों को कुएं पे एक खत भी मिला जो कि शशि कुमार लिखा था सेइंग कि वो अब किसी और औरत के साथ शादी करके कहीं और रह रहा है। तब से भार्गवी की आत्मा उस हवेली में भटकती है और वो किसी भी मर्द को वहां टिकने नहीं देती है। हाल यह है कि लोग दिन में भी हवेली के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जानने के बाद बशीर वापस हवेली आता है और वो कुएं में झांक कर बातें करने लगता है। मतलब ऐसे बातें कर रहा था एज इफ वो भार्गवी से ही बात कर रहा हो। बशीर पहले तो सुबह कुएं में पत्थर फेंकने के लिए सॉरी कहता है, देन ये भी कहता है कि उसे भार्गवी की कहानी सुन के काफी दुख हुआ। देन बशीर एड्स कि वो 2 महीने के लिए इस जगह को रेंट किया है जिसमें उसके सारे पैसे लग गए हैं, तो उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए भार्गवी उसे यहाँ रहने दे क्योंकि वो भी भार्गवी की तरह ही अकेला है। बशीर ये तक कहता है कि अगर भार्गवी की कहानी सच्ची है और वो सच में शशि कुमार से प्यार करी थी तो वो बशीर के सिचुएशन को भी समझेगी और उसे परेशान नहीं करेगी। इन बातों के बीच बशीर को अलग अलग जानवर कंपाउंड में दिखते हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, चूहा और हम भी उसको तो एक सांप भी दिखता है। खैर ये सब कह के बशीर अंदर जाता है, सॉन्ग्स बजाता है, देन कुएं के पास आके नहाने लगता है। वो भार्गवी को फिर से एड्रेस करके कहता है कि भार्गवी को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि अगर भार्गवी वेट करती तो शायद उसे कोई ऐसा मिल जाता जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता। इस मोमेंट में हम भी देख पाते हैं कि कुएं की दूसरी तरफ भार्गवी की घोस्ट व्हाइट कपड़े में बैठकर ये सब सुन रही होती है। अब नहाने के बाद बशीर भार्गवी को एड्रेस करके गुड नाइट बोल के सो जाता है। बशीर के सोते ही हम एक अदृश्य शक्ति को देखते हैं जो कि बशीर के डायरी को पलट के पढ़ती है। अब अगली सुबह बशीर उठ के वापस गांव में जाता है और वहाँ लोग उसे जिंदा देख के काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट का ओनर बशीर को बताता है कि पिछले साल किसी एमएन सर की बहन और उसका हस्बैंड मैंशन में स्टे करने गए थे और वो लोग वहाँ एक रात भी नहीं टिक सके। ये एमएन सर भार्गवी
भार्गवी के अंकल या मामा का कोई बेटा था और परिवार वाले भार्गवी की शादी इसी एमएन सर से करवाना चाहते थे, लेकिन भार्गवी तो गायक शशि कुमार से प्यार करती थी। फिर आगे क्या हुआ वो तो आप व्यूअर्स जानते ही हैं। रेस्टोरेंट वाला ये भी ऐड करता है कि एमएन सर बताते हैं कि भार्गवी बहुत ही बदमाश लड़की थी और हवेली में वो कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता और कभी चूहे के रूप में भी दिख जाती है, इसलिए बशीर को हवेली के अंदर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो इसके बाद बशीर वापस मैंशन पे जाता है और भार्गवी को एड्रेस करके कहने लगता है कि वो भार्गवी की कहानी को लिखना चाहता है, लेकिन वो भार्गवी की रियल स्टोरी लिखेगा, ना कि वो झूठी कहानी जो कि गांव वाले सबको सुनाते फिरते हैं। इसके बाद बशीर कहानी लिखना शुरू करता है और तभी उसे आउट हाउस से कुछ आवाजें सुनाई देती है। चेक करने पे वो पाता है कि घर के उस लॉक्ड कमरे की खिड़की में से एक स्टिक निकल रहा था। दरअसल पूरे हवेली में सिर्फ एक ही कमरा था जो कि लॉक्ड था और सबका मानना था कि उस कमरे में ही भार्गवी की चीजें रखी हैं। बशीर यहाँ अंदर जाता है और कमरे में उसे एक बक्सा मिलता है जो कि लॉक्ड था। बशीर को इस बक्से की चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन दीवार पे लिखे कुछ टेक्स्ट वगैरह से वो ये जरूर पता लगा लेता है कि भार्गवी का प्रेमी शशि कुमार एक गायक था। इसके बाद बशीर बक्से के लॉक को अपने चाकू से तोड़ देता है और अंदर उसे भार्गवी की एक तस्वीर मिलती है। खैर उस रात जब बशीर सो रहा होता है तो एक आदमी मैंशन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ही वो भार्गवी को बैठा देखकर चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुन के बशीर नीचे आके इस आदमी को संभालता है और इस आदमी का कहना था कि वो तो यहाँ से गुजरते हुए काम की तलाश में अंदर आया, लेकिन यहाँ की मैडम उसे धक्का देके उसका गला दबाने लगी। ये सुन के बशीर थोड़ा आश्चर्य में था क्योंकि घर में उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। जो भी हो, ये आदमी अपना नाम परिकन्नी जूनियर बताता है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे ये पता ही नहीं कि भार्गवी भूत है, रादर वो भार्गवी को बशीर की पत्नी समझ बैठा था। अब बशीर परिकन्नी को घर में रहने की जगह देता है और वो भार्गवी को एड्रेस करके कहता है कि वो परिकन्नी को यहाँ रहने दे और उसे परेशान ना करे। तो अगली सुबह से परिकन्नी बशीर की घर के कामों में हाथ बांटने लगता है और एक बार रात में परिकन्नी जब अकेला बैठा होता है तो एक बिल्ली उसे घूरे जा रही थी। परिकन्नी कहने लगता है कि मैडम इस बिल्ली को भगा दो और इसके ठीक बाद भार्गवी के नाचने की आवाज और म्यूजिक सुनाई देती है, जिसे सुन के बिल्ली भाग जाती है। इन शॉर्ट परिकन्नी को भार्गवी का यहाँ होना हर पल महसूस हो रहा था, साथ ही उसे ये तक नहीं पता था कि भार्गवी कोई रियल इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। खैर तो एक दिन बशीर और परिकन्नी मिलकर कुएं को साफ करने की सोचते हैं, जहाँ परिकन्नी रस्सी पकड़ता है और बशीर रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। तभी परिकन्नी से रस्सी छूट जाती है जिससे बशीर कुएं में गिर जाता है। परिकन्नी यहाँ मैडम को आवाज लगाता है, फिर भागते हुए बशीर के दोस्तों के घर मदद मांगने पहुंचता है। यहाँ के उसे पता लगता है कि उस घर में भार्गवी नहीं बल्कि उसकी आत्मा रहती है और ये सुनते परिकन्नी के होश उड़ जाते हैं, लिटरली। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने बशीर को सही सलामत पाता है और यहाँ बशीर बताता है कि वो कुएं में गिरा तो था, लेकिन पता नहीं कैसे वो एकदम से पानी से बाहर आ गया, एज इफ कोई उसे ऊपर उठा रहा हो। ये सुन के हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भार्गवी ही बशीर को बचाई होगी। अब इन बातों को सुन के परिकन्नी बहुत डर चुका था और वो वापस मैंशन जाने से मना कर देता है। खैर तो बशीर अपनी कहानी लिखने लगता है और एक रात समुद्र किनारे उसे ब्लू लाइट्स और एक औरत की आकृति दिखती है। देन हवेली में जब वो भार्गवी की तस्वीर अपने डेस्क पे रख के लिखने लगता है तो बाहर से उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पे वो इस बार एक्चुअली में भार्गवी को देख पाता है जो कि एक झूले पे झूल रही थी। बशीर भार्गवी की ओर बढ़ता है, वहीं भार्गवी अपनी पावर से बशीर के राइटिंग्स के वो पेजेस जला देती है जिसमें वो कुछ भी गलत लिखा था। इसके बाद वो बशीर के डेस्क पे कुछ पुराने टाइम की न्यूज़पेपर कटिंग्स डाल देती है जिसमें कुछ तो सुराग था अबाउट भार्गवीज लाइफ। अब इस पेपर कटिंग में लखनऊ जाने वाली ट्रेन में किसी इंसान के मृत शरीर के मिलने की खबर थी। बशीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये खबर भार्गवी से कैसे रिलेटेड हो सकती है और तभी वहां बशीर को एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर कोई नानू कुट्टन नाम का आदमी भार्गवी को लिखा था, जहां वो भार्गवी से अपने बेइंतहा प्यार का इजहार कर रहा था। साथ ही वो पूछ रहा था कि भार्गवी उसे प्यार क्यों नहीं करती। उस लेटर में ये भी लिखा था कि भार्गवी को पाने के लिए नानू कुट्टन किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद अगले दिन बशीर अपने दोस्तों से नानू कुट्टन के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि नानू कुट्टन एक बहुत ही घटिया आदमी था, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो ऐसा आदमी जो कि होता है ना, थोड़ा सन की टाइप का, ऑब्सेसिव नेचर होता है। इनफैक्ट वो तो काला जादू और गलत काम में भी इन्वॉल्व रहता है। ये पता लगने के बाद बशीर गांव के कई लोगों से मिलकर बात करता है जो कि भार्गवी को जानते थे, लाइक भार्गवी के घर के नौकर पापू से, दोनों उसके फ्रेंड सुमा और लता से। और इन लोगों से बात करके बशीर को काफी कुछ पता लगता है। लाइक भार्गवी के समाप्त होने के अगले दिन लेटर वेल के पास नहीं बल्कि उसके नौकर पापू को मिला था। ये सुनते बशीर लेटर को देखने की बात करता है जिसपे भार्गवी की मां बताती है कि नानू कुट्टन ने उसी दिन लेटर ले लिया था। ये सब सुन के बशीर को समझ आने लग गया था कि यहाँ असली खेल क्या होगा और इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही। फॉर नाउ आप इतना जान लीजिए कि बशीर समझ जाता है कि भार्गवी खुद से समाप्त नहीं हुई थी बल्कि एक्चुअली में कोई और उसे
समाप्त किया था। अब उस रात बशीर घर लौटता है तो उसे मैंशन के बाहर कोई तो दिखता है। जब बशीर उस आदमी का पीछा करता है तो बशीर पे एक चाकू से हमला होता है, जिससे बशीर किसी तरह बच जाता है। खैर अगले दिन रेस्टोरेंट का मालिक बशीर से पूछता है कि क्या उसने कहानी पूरी कर ली, जिस पर राइटर कहता है कि हाँ, अब कुछ ही पेजेस बाकी है। बशीर ये भी कहता है कि भार्गवी को एक्चुअली कोई और समाप्त किया है और उस राज के ऊपर से बशीर पर्दा उठाएगा। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इनकी बातें वहीं पे एक दूसरा आदमी सुन रहा था। अब उस रात बशीर जब कहानी लिख रहा होता है तभी लैंटर्न की तेल खत्म हो जाती है। वो तेल लेने बाहर जाता है और जब वापस आता है तो वो देखता है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर ब्लू लाइट से रोशन था। वो अपने डेस्क पे जाता है तो देखता है कि लैंटर्न अपने आप उस मैजिकल ब्लू लाइट से जल रहा था। ये देख बशीर समझ जाता है कि भार्गवी को उसकी अपडेटेड कहानी पसंद आई है, तो कहानी पूरी करके राइटर वेल के पास बैठता है और कहानी सुनाने लगता है। अब इस पॉइंट पे फिल्म पास्ट में जाके भार्गवी की कहानी हमें दिखाती है और अब मैं भी आपको भार्गवी की पूरी कहानी बताऊंगा। तो भार्गवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि संगीत और नृत्य में निपुण थी। भार्गवी के मैंशन के बगल में शशि कुमार रहता था जो कि सितार बजाता था और वो भी गायक था। शशि कुमार सितार बजाता और भार्गवी उस ट्यून पे अपने कमरे में नाचा करती थी। एक दिन भार्गवी अपनी दो दोस्त लता और सुमा के साथ शशि कुमार के घर जाती है, जहां वो शशि कुमार को उनके कॉलेज फंक्शन में हेल्प करने को कहती है रिगार्डिंग म्यूजिक। शशि कुमार इसके लिए राजी हो जाता है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि भार्गवी और शशि कुमार एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फंक्शन के बाद इनके बीच और भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और आगे दोनों कई बार मिलते हैं एंड इट वाज क्लियर कि इनके बीच बेइंतहा मोहब्बत थी। वहीं पैरेलल में हम नानुकुट्टन को भी देखते हैं जो कि भार्गवी को पसंद करता था और हर उस इंसान को धमकाता फिरता था जो कि भार्गवी की तरफ आंख उठा के भी देख ले। कमिंग टू भार्गवी, वेल वो अपने कंपाउंड वॉल के पास जाके शशि कुमार से बातें करती, उसे फ्रूट्स वगैरह देती और लव लेटर भी एक्सचेंज करती। एक दिन नानुकुट्टन वॉल पे इनके लव लेटर को देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि शशि कुमार और भार्गवी एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे में नानुकुट्टन पहले शशि कुमार से मिलता है, उसके सामने अपने पैसे का रोब झाड़ता है क्योंकि शशि कुमार थोड़ा गरीब था। इतने से नानुकुट्टन का मन नहीं भरा तो वो भार्गवी की माँ से मिलने जाता है और भार्गवी से शादी की बात करता है। ये सुन के माँ कहती है कि अभी तो भार्गवी की पढ़ाई चल रही है तो वो शादी नहीं कर सकती और ऐसे भी माँ भार्गवी से बिना पूछे उसकी शादी का डिसीजन नहीं ले सकती। उनसे ना सुनकर नानुकुट्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके नौकर पापू पर अपना गुस्सा उतार देता है। तभी वहाँ भार्गवी आती है और नानुकुट्टन को कन्फ्रंट करते हुए पापू की साइड लेती है। इस पे नानुकुट्टन भार्गवी को जबान संभाल के बात करने को कहता है क्योंकि वो उसकी होने वाली पत्नी है। ये सुनते भार्गवी डायरेक्टली मना कर देती है कि वो नानुकुट्टन से तो शादी नहीं करेगी। अब अगले दिन नानुकुट्टन भार्गवी के घर आता है और वो लेटर छोड़ के जाता है जिसमें उसने लिखा था कि भार्गवी को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये वही लेटर है जो कि बशीर को भी मिली थी। एनीवेज आगे नानुकुट्टन शशि कुमार को समाप्त करने की कोशिश करता है लेकिन उसके बंदूक का निशाना चूक जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी अलग मोड़ लेती है जब हम समझ पाते हैं कि शशि कुमार को लखनऊ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं जिसमें वो हिस्सा लेने वाला है। ये जानकर भार्गवी काफी उदास थी लेकिन शशि कुमार वादा करता है कि वो 6 महीने बाद वापस जरूर आएगा। खैर तो जब शशि कुमार लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पे जाता है तो उसे वहाँ नानुकुट्टन भी मिलता है जो कि उसे केले देके कहता है कि ये केले भार्गवी भिजवाई है। नानुकुट्टन शशि कुमार के साथ ट्रेन बोर्ड करता है saying कि वो दिल्ली जा रहा है। अब जैसे ही शशि कुमार केले खाता है उसकी सांस अटक जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि नानुकुट्टन उस केले में जहर मिला दिया था। इसके बाद नानुकुट्टन अगले स्टेशन पे उतर जाता है और शशि कुमार वहीं ट्रेन में समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ हम भार्गवी को देखते हैं जो कि शशि कुमार का इंतजार करती रहती है और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे शशि कुमार की कोई खबर नहीं मिलती। नानुकुट्टन उसे शादी करने को कहता है पर वो फिर से मना कर देती है। अब एक रात जब भार्गवी घर में अकेली होती है तब वहाँ नानुकुट्टन आता है। भार्गवी उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है और इस पॉइंट पे नानुकुट्टन रिवील करता है कि उसने शशि कुमार को मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के भार्गवी बिल्कुल टूट जाती है और मौके का फायदा उठा के नानुकुट्टन उसे अपने साथ रहने को कहता है। इस बात पे भार्गवी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और गुस्से में नानुकुट्टन भार्गवी को कुएं में फेंक के समाप्त कर देता है। अब सीन एक बार फिर प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहां बशीर भार्गवी से पूछता है कि क्या यह कहानी सही है। तभी पीछे से नानुकुट्टन निकलता है और वो ये पूरी नरेशन सुन रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के दौरान जो इंसान बशीर और रेस्टोरेंट वाले की बात छुप के सुन रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नानुकुट्टन ही था। और अब नानुकुट्टन यहाँ बशीर के सामने आता है और वो कहता है कि बशीर की पूरी
पूरी कहानी सही है लेकिन उसमें एक गलती है। ये सुन के बशीर वाज लाइक कोई नहीं, पब्लिश करने से पहले मैं वो गलती ठीक कर लूंगा। और इस पे नानूकुट्टन कहता है कि किताब पब्लिश करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। नानूकुट्टन यहाँ बशीर के लिखे हुए पेपर्स को कुएं में फेंक देता है और यहाँ वो बशीर की एक मिस्टेक रिवील करता है। मिस्टेक ये थी कि शशि कुमार केला खा के तुरंत नहीं समाप्त हुआ था और ऐसे में नानूकुट्टन उसका गला दबा के उसे समाप्त किया था। नानूकुट्टन ये भी बताता है कि समाप्त होने से पहले भार्गवी बोली थी कि वो अपना और शशि कुमार का बदला नानूकुट्टन से लेगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इस कहानी का हीरो नानूकुट्टन है। बस फिर क्या था, बशीर और नानूकुट्टन में लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें दोनों काफी चोटिल होते हैं और लड़ाई के अंत में नानूकुट्टन बशीर को वेल में समाप्त करने की कोशिश करता है पर बशीर नानूकुट्टन को ही कुएं में गिरा के खुद बच जाता है। हम देख पाते हैं कि भार्गवी ये सब घर से देख रही होती है। अब क्योंकि बशीर एक अच्छा इंसान था तो नानूकुट्टन को बचाने की कोशिश करता है, कुएं से निकालने के लिए रस्सी फेंकता है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पानी में भार्गवी की साड़ी नानूकुट्टन के पैरों में लिपट कर उसे अंदर खींच लेती है। इसका मतलब नानूकुट्टन समाप्त हो गया और इसके बाद वही ब्लू लाइट एक बार फिर से आती है और ये ब्लू लाइट अपने साथ वो सारे पेजेस कुएं से निकाल लेती है, मतलब वो पेजेस जो कि नानूकुट्टन फेंका था जिसमें बशीर कहानी लिखा है। बशीर जो कुछ भी लिखा था वो सब उसे सही सलामत वापस मिल गया था और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नीला वेलिचम फिल्म की कहानी और ये कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंडिंग भी काफी क्लियर है जहाँ पे नानूकुट्टन समाप्त तो हो ही गया होगा, साथ ही बशीर उस कहानी को पब्लिश भी कर देगा जिससे गांव में सभी भार्गवी की असली स्टोरी जान पाएंगे। अब इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले कहानी में मिस्टर एमएन सर और कोई नहीं बल्कि नानूकुट्टन ही था, तो आप इन दो नेम्स में कंफ्यूज मत होना। देन भार्गवी व्हाइट इसलिए पहनती थी क्योंकि जब भार्गवी और शशि कुमार एक दूसरे से मिलते थे तब शशि कुमार बोला था कि उसकी जिंदगी भार्गवी जितनी रंगीन नहीं है, यानी कि शशि कुमार भार्गवी जितना अमीर नहीं है और भार्गवी को अपना मैंशन छोड़ के उसके घर में आना होगा, एक पेल लाइफ जीनी होगी जो कि शशि कुमार की लाइफ है। भार्गवी इसके लिए तैयार थी और व्हाइट इसलिए पहनने लगी ताकि शशि कुमार समझ सके कि उसके बिना भार्गवी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा कलरलेस है। फिल्म के अंदर मून के कलर को भी कई बार शेरो शायरी में रेफर किया गया है। इनफैक्ट नीला वेलिचम का अर्थ होता है द ब्लू रेडियंस। फिल्म में ब्लू लाइट का बार बार देखना एक मिस्टीरियस एंड सिंबॉलिक चीज है। ब्लू लाइट सिर्फ एक विजुअल एलिमेंट नहीं है बल्कि ये भार्गवी के स्पिरिट का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हमने देखा है जब भार्गवी अपनी कहानी बशीर को बता रही थी तो ब्लू लाइट उसके इमोशंस और उसके इनर टर्मोइल का एक्सप्रेशन बन गया था। अब अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो ब्लू लाइट का कनेक्शन मून से भी हो सकता है। जैसे मून की रोशनी अंदर से कुछ नई फीलिंग्स को जगाती है ना, वैसे ही ब्लू लाइट भार्गवी के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को दिखाता है। ये एक तरह का मेटाफर है भार्गवी के ट्रैजिक लव स्टोरी का, जहां अपने प्यार के लिए भार्गवी समाप्त हो गई लेकिन वो प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया। अब ब्लू लाइट का एक और लेयर ऑफ मीनिंग है, ये बशीर के लिए एक गाइड भी हो सकता है। जब वो भार्गवी के साथ अपनी बातें कर रहा होता है तब वो ब्लू लाइट की प्रेजेंस को फील करता है जो उसको इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स भार्गवी से। और जब कहानी सही लिखी गई थी तो भार्गवी ब्लू लाइट से ही अपनी खुशी जाहिर की थी। इसका मतलब हो सकता है कि भार्गवी की आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती है और ब्लू लाइट उसका एक मीडियम है अपने इमोशंस को बशीर तक पहुंचाने का। नाउ अब सवाल आता है कि क्या इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है? क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में जो एक रिटन टेक्स्ट आता है उसे पढ़ के हम कंफ्यूज जरूर होते हैं, मतलब मन में ऐसा लगता है कि क्या वाकई ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है। ये फिल्म काफी पुराने टाइम के एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है या फिर आप इसे 1964 वाली भार्गवी नीलायम मूवी का रीमेक भी कह सकते हैं। फिल्म की कहानी किसी भी एक रियल स्टोरी से प्रेरित नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि फिल्म में जो कुछ सीन्स दिखाए गए हैं एंड कुछ प्लॉट लाइंस हैं वो अलग अलग रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाए गए हैं। तो हाँ, इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तय है कि पूरी फिल्म सच्ची कहानी पे तो आधारित नहीं है। जो भी हो, मैंने यहाँ आपको पूरी फिल्म की कहानी बता दी है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।